श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग पूर्णिमा के इस दिन पर धर्म के श्रवण के लिए पुण्य की महिमा को जानने के लिए आए हैं। ये पुण्य की महिमा बड़ी ही अद्भुत है। ठीक, वास्तव में ये पुण्य की महिमा है क्या? संचित किया हुआ पुण्य हमारे कुशल के लिए, हमारे सुख के लिए काम में आता है। उसे कहते हैं, वो जो पुण्य का उसकी महिमा है। आज जो हम कथा बताएंगे, यह धर्म श्रवण के कारण धर्म श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाता, इस बारे में है। दूसरा, धर्म श्रवण के लिए जो समर्पण या फिर जिस प्रकार का भाव मन में होना चाहिए, उस बारे में भी यह धर्म की देशना है। ठीक है। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान बुद्ध जी के समय में सच्चक नाम के एक व्यक्ति आए थे भगवान से पूछने के लिए, बातचीत करने के लिए। बराबर है। ये सच्चक व्यक्ति जब भगवान बुद्ध से बातचीत किए, तब उस समय अधिक समझ नहीं पाए। भगवान बुद्ध जी ने उन्हें धर्म का उपदेश भी दिया, परंतु उसका वो बोध नहीं कर पाए। ठीक है। उस समय वह दूसरी विचारधाराओं को मानते हुए उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। वाद विवाद भी हुआ सच्चक का, है ना, परंतु धर्म को बोध नहीं कर पाए। परंतु भगवान बुद्ध जी ने जो धर्म का उपदेश दिया, यह उपदेश व्यर्थ नहीं जाता। सुना हुआ धर्म, संचित धर्म हमारे पीछे आता है, हमें सहायक बनता है, लाभ देता है। यदि आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा आज महसूस हो कि हम जो धर्म सुनते हैं कल तो भूल जाएंगे, इसका सुनने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, तो ये जो सुना हुआ धर्म है जन्मों जन्मों तक हमें धर्म के श्रवण के लिए सहायक बनता है। ठीक है। वो ऐसा कि के सच्चक भगवान का धर्म तो सुन लेता है, परंतु उसे बोध नहीं कर पाता। भगवान बुद्ध जी जानते हैं अनागत में, भविष्य में सच्चक को यह धर्म का उपदेश बड़ा लाभदायी होगा। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के लगभग 200 वर्षों बाद सच्चक जो है, श्रीलंका द्वीप में, उनका नाम था काल बुद्ध रखित। ठीक है। काल बुद्ध रखित नाम से उनका उस समय जन्म हुआ। व्यापारिक परिवार में है, अच्छी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब लगभग लगभग युवक 20-21 वर्ष के हुए, तो उनके मन में प्रवज्जा की इच्छा जागी। प्रवज्जित हुए, उपाध्याय आचार्य से धर्म को सीखा, और इतनी प्रतिभा कि संपूर्ण सूत्र पिटक, विनय पिटक यह कंठस्थ हो। त्रिपिटक को कंठस्थ कर लिया, ऐसा समझे। त्रिपिटक को कंठस्थ करके वो रखे। जब इनके मन में आया कि मैंने तो संपूर्ण सूत्र का संचय धारण कर लिया है, तो थोड़ा सा अहंकार जागता ही है। हुआ ये कि काल बुद्ध रखित जो बनते हैं, यह अपने उपाध्याय से मिलने के लिए बाकी शिष्यगणों के साथ में गए। शिष्यगणों के साथ में जब गए, तो आचार्य ने, उपाध्याय ने काल बुद्ध रखित के साथ बातचीत नहीं की। मन में मंशा क्या थी कि मैं जाऊंगा, अपने उपाध्याय को उनसे मुलाकात लेके, मैंने जो धर्म सीखा है, मैंने जो अभ्यास किया है, ये उनके साथ बैठकर चर्चा करूंगा, कि अपना पांडित्य बताने के लिए चर्चा करूंगा। अरहतों का युग है, नहीं संभव। तो उपाध्याय जो बिल्कुल शांत बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं, बातचीत नहीं हुई। जिस कारण से गए थे वो मंशा पूर्ण नहीं हुई, तो काल बुद्ध रक्षित का जो मन है निरंतर उसके लिए घूमते रहा। सुबह गए, बातचीत नहीं, संध्या तक रुके, फिर जाकर अपने उपाध्याय के पास गए, उनको नमन किया और बोले, उपाध्याय जी, गुरु जी, भंते, आप हमसे किस कारण से नाराज है? हमसे कोई गलती हो गई क्या? सम्मान में कोई, बातचीत में कोई गलती हो गई क्या? तो कहते कोई गलती नहीं है। हम चाहते हैं, ये कहता है बंते जी को, अपने उपाध्याय को कहता है कि बंते, हम चाहते हैं कि आपसे कुछ धर्म सीखे, कुछ धर्म की चर्चा करे, आपसे थोड़ा सा धर्म जानना चाहते, सीखना चाहते हैं। तब वे उपाध्याय उनको बताते हैं कि काल बुद्ध रखित,
धर्म को याद कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। इतने मात्र से शासन पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। इससे आगे भी बुद्ध शासन है, इससे आगे भी करणीय कार्य है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर तरह से धर्म को बोल देता है, सुन कह लेता है, उसे अच्छी तरह से याद है, इतने मात्र से उसका शासन पूर्ण नहीं होता। धर्म के लिए आगे बढ़ने के लिए चाहिए। जैसी ये बात जैसी बात ये सुनने को आती है, वे कहते हैं, गुरुजी आप हमें सहायता करें, हमें क्या करना चाहिए?" तब भंते बताते हैं कि जिस धर्म को तुमने याद किया है, उसे एकांत में जाकर अभ्यास करो, भिन्नता से आकर उसका अभ्यास करो, और फिर उसके फल देखो। तो काल बुद्ध रखित भंते जी जो हैं, वे मिहिंदाले के नजदीक में संगगिरी करके नाम से एक जगह है, तो वहां पर जा गए, और एकांत में सभी जितने भिक्षु से उनसे अलग होकर एकांत में सूत्रों का चिंतन करते हुए, धर्म का अभ्यास करते हुए बैठे। कुछ ही समय में, लगभग थोड़ा समय बीता होगा, कुछ ही समय में धर्म को बोध कर लिए, अनंत हो गए। कितना अद्भुत! केवल याद करने मात्र से धर्म नहीं पूर्ण हुआ, गुरुजनों की अनुकंपा ऐसी होती है। देखिए, अहंकार में थे कालबुद्ध रखित, किस कारण से? कि मैं धर्म को जान लिया हूं, मैंने सारा धर्म धर्म कंठस्थ कर लिया है, ऐसा मन में भाव। कुछ समय बाद धीरे धीरे जब धर्म की देशना करने लगे काल बुद्ध रखित, अब धर्म को केवल याद नहीं, धर्म का अनुभव कर लिए हैं। तो जब अनुभव कर लिए, तो जब धर्म का देशना करने लगे, तो बहुतों के मन का परिवर्तन हुआ। उस समय श्रीलंका देश में सद्दातिस्त नाम के राजा राज करते थे। उनके मन में आया कि हम इस काल बुद्ध रखित भंते जी से धर्म का श्रवण करें करके। तो अपने एक सेवक को काल बुद्ध रखित भंते जी के उपस्थान के लिए, सेवा के लिए भेजे, और उसे बताया कि जब भी बुद्ध रखित भंते जी, काल बुद्ध रखित भंते जी धर्म का उपदेश करेंगे, आप मेरे पास आकर मुझे बताओ, सूचित करो, तो मैं धर्म श्रवण के लिए आऊंगा। तो एक दिन उस समय पश्चात, चारिका में रहते समय, काल काल बुद्ध रखित भंते जी कालुदीय नाम से एक आरण्य है, बड़ा विशाल अरण्य है। तो वहां पर कालुदीय पोकुन करके कहते हैं, कालुदीय पोकुन यानी काली ही जल, यानी काले पत्थर पर पानी बहता है, और एक काले ही पत्थर का छोटा सा तालाब बना हुआ है। तो उसमें जल जो है दिखाई काला ही देता है, पहाड़ों से घट आता है पानी, वो भी काला दिखाता है, इसीलिए कालुदीय कहते हैं। यानी काले ही रंग का पानी आ रहा है और जमा हो रहा है करके, बड़ा सुंदर है। अतीत में इस कालुदीय पोकुन का बहुत महत्व रहा है। अनेक अरहंत मुनिगण उस वहां पर रहे हैं। अविस्मरणीय धर्म की देशनाएं उस जगह पर हुई है। बहुत ही पवित्र भूमि है वो श्रीलंका। तो उस यह जो काल बुद्ध रखित बनते जी वहां विराजमान थे, तब किसी भिक्षु ने आकर उनसे प्रश्न पूछा। कहा, बनते, अनुकंपा होगी यदि आप हमें इस धर्म का अर्थ बताएं। तो बनते जी कहते, ठीक है, एक काम करो, संध्या के समय तुम आसन को लगाओ, जाकर आसन को लगाओ, हम आएंगे और हम उस पर बैठकर फिर आपको धर्म का उपदेश करेंगे। तो इस कालुदीय पोखरण के पास में ही वहां पर एक वृक्ष था, उसका नाम भी काल ही था। तो उस वृक्ष के नीचे सुंदर तरह से आसन लगाया, और बंते जी को संध्या समय में आएंगे करके पता चला। तो सारे भिक्षु लोग, जितने भी नजदीक के भिक्षु लोग थे, सब के सब धर्म सुनने के लिए आए। आसपास के गांव के लोग भी, कि आज धर्म की देशना होगी क्योंकि आसन लगाया जा रहा है, तो सुनने के लिए आए। ये जो राजा के उपस्थायक थे, इन्हें भी पता चला कि धर्म सुनने वाले हैं, तो जाने लाकर राजा को निमंत्रण दिया, समाचार भेजा कि महाराज, धर्म का उपदेश होगा। हुआ ऐसा कि काल बुद्ध रखित भंते जी आए, आसन पर बैठे, धर्म का आरंभ शुरुआत, उनका जो प्रश्न है उस प्रश्न पर उत्तर स्वरूप में उपदेश देना शुरू किया। एक गाथा कही। एक गाथा के समाप्त होते होते पूरा जन समुदाय वहां बैठा है। उस समय में महाराज आ गए। महाराज आए, उन्होंने देखा भंते ने धर्म की देशना आरंभ कर ली है। तो वही नजदीक में लोगों के पीछे, पेड़ के समीप में,
पेड़ के सहारे से पेड़ से सहारे खड़े हो गए। अब भंते जी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा जागने के लिए बुद्ध गुणों का विस्तार, एक गाथा का इन बुद्ध गुणों का विस्तार करते 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 हुआ ऐसा कि रात्रि का पहला प्रहर बीत गया, दूसरा प्रहर बीता, तीसरा, भोर हो गए, भोर हो गए। बड़ा अद्भुत आश्चर्य है उस समय के लोगों का धर्म श्रवण। संपूर्ण रात्रि में बैठकर धर्म सुन रहे, एक व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ, कोई नहीं गया। बुद्ध गुणों को सुनते सुनते इतना आह्लाद लोगों में कि कुछ नहीं। भिक्षु सुन रहे हैं, जो भिक्षु बैठे होंगे शायद वह जिनका प्रश्न था धर्म को बोध कर लिया होगा। हुआ ऐसा कि जब प्रातः हो रही है, भोर होते होते भंते ने धर्म का प्रवचन समाप्त किया। इतने में सभी लोग साधुकार देने लगे, साधु 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 कहने लगे। इसी बीच में साधुकार में महाराज का गंभीर ऐसा साधु का शब्द सुनाई दिया। भंते ने सर उठाकर देखा कि कौन सो कह रहा है। बड़े विनम्रता से महाराज को पूछते हैं कि महाराज आप कब आए करके। तो कहते हैं जब पहली गाथा का पंक्ति खत्म कर दिए थे, मैं तभी बनते आया हूं। तो क्या रात्रि भर, आप तो धर्म की शुरुआत में आए, तो क्या संपूर्ण रात्रि भर इस वृक्ष के सहारे खड़े रहते। तो जी बनते, मैं यहीं पर खड़ा रहा। तो बनते पूछते हैं कि महाराज आपके जैसे सुकुमार को रात्रि भर यहां खड़े रहने में कष्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी। महाराज उत्तर देते, बनते बिल्कुल भी नहीं। आप जिन बुद्ध गुणों को बता रहे थे उससे मन इतना आनंदित हो गया कि कोई भी शरीर में अंश मात्र थकान नहीं है। कहते हैं आप जो बताए हैं, धर्म का उपदेश किए, इस संपूर्ण रात्रि में जो उपदेश किए उसका शब्द और शब्द याद है। यदि मैं कुछ भूल जाऊं तो इस राज्य का राजा बनने के लायक नहीं रहूंगा। इतना उस यानी धर्म श्रवण की तल्लीनता इतनी कि इतना कंठस्थ हो गया कि ये कह सकते हैं कि मैं राज्य भी छोड़ सकता हूं, मैं उसके योग्य नहीं रहूंगा यदि भंते आपकी बात मुझे याद न रहे। यानी तीनों प्रहर रात्रि के बिल्कुल कान देकर भगवंते की बात को श्रवण कर रहे थे। कहते हैं भंते आपने जो धर्म का उपदेश दिया, इस धर्म के अनुमोदन स्वरूप पूछते हैं कि भंते आपने धर्म का जो उपदेश दिया इसमें आपने बुद्ध गुणों को बताया, तो आप जो बुद्ध गुण बताए हैं क्या बुद्ध गुण इतने ही हैं या इससे अधिक है। भंते कहते हैं कि महाराज बुद्ध गुण तो अनंत है, मैंने उसमें से एक छोटा सा कण मात्र बताया है। तो कैसे। तो भंते बताते हैं कि महाराज लगभग 1000 एकड़ के आसपास भूमि है और इस संपूर्ण भूमि पर केवल धान बोया गया है। धान पता है ना, चावल, धान बोया गया है। तो जब ये अंकुरित हो जाता है उसमें से कोई एक व्यक्ति एक पौधे का पूरा उठा ले, एक ही पौधा उठाए उसमें से, तो उसमें जो चावल है इसकी संख्या ज्यादा है कि या ये संपूर्ण 1000 एकड़ में जो फैला हुआ धान है ये ज्यादा होगा। तो कहते हैं वो ज्यादा है, ये तो बिल्कुल छोटा सा है, अंश मात्र है। बनते कहते हैं कि महाराज मैंने जो धर्म का बताया भाव, बनते के भगवान के गुण बताए वह इतने ही बताए हैं, इतने विशाल स्वरूप में भी बाकी। बनते अनुकंपा होगी यदि और कोई उपमा समझाओ हमें। तो बनते कहते हैं महाराज ये गंगा नाम की जो नदी है, इस गंगा जी में जो नदी का जल बह रहा है, यदि कोई व्यक्ति सुई के धार जैसा छोटी सी नदी का भाग बाहर निकाल दे तो सुई के टोक से जितना पानी बहकर आएगा ये अधिक है या गंगा जी में बहने वाला पानी अधिक है। तो कहते हैं जल है वो विशाल है। कहते हैं इस सुई की नोकधार से आने वाला जल जितना सीमित है, मैंने बुद्ध गुणों को केवल इतना ही बताया है। अद्भुत है।
बंदे के और महाराज कहते हैं कि भगवंते, साधु साधु, भगवान के गुण अप्रमाण है। इतना आनंद जागा है, इतना आनंद जागा है, इतने हर्षित हुए महाराज कि कहते हैं, बनते, मेरे पास देने के लिए ये राज्य है, ये संपूर्ण राज्य हम आपके इस धर्म उपदेश के स्वरूप से, इसके लिए हम आपको दान देते हैं करके, आप इसका अनुकंपा कर स्वीकार करें। बनते कहते हैं, महाराज, हम श्रमण है, सन्यासी है, इस राज्य का क्या करेंगे? ये राज्य मैं वापस आपको देता हूं, धर्म से इसका संचालन करे करके। एक धर्म देशना कितनी सुंदर हो सकती है। का काल बुद्ध रक्षित बनते बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु होकर गए। धर्म श्रवण, बुद्ध के समय में सच्चक नाम से धर्म का श्रवण किया, तब बोध नहीं हुआ, तब जाने नहीं, परंतु धर्म श्रवण के कारण, जहां धर्म की भूमि है, जहां भिक्षु लोग धर्म का अभ्यास कर रहे थे, वही जन्म हुआ। क्या हुआ? संपूर्ण कंठस्थ हो गया। पहले भी वाद विवाद करने वाले थे, इसमें भी धर्म याद हो गया, कंठस्थ हो गया। अहंकार। गुरुजनों के पास धर्म सीखने का यही लाभ होता है कि गुरुजन हमें इस सारे प्रपंच से बाहर लेकर आते हैं। हुआ यह कि सच्चक को अरहत्व की प्राप्ति हुई और श्रीलंका द्वीप में बुद्ध गुणों का महाविस्तार उस समय किया गया। अनेकों भिक्षुओं को धर्म का लाभ हुआ सच्चक बंधु जी के कारण। इसीलिए ये जो पुण्य है, धर्म धर्म श्रवण का पुण्य है, ये पुण्य अप्रमाण है। धर्मदान का फल अद्भुत है, ये व्यर्थ नहीं जाता, ये हमारे साथ साथ चलता है, हमें निर्वाण के सुख तक का फल देता है ना। इसीलिए पुण्य की महिमा अद्भुत है। इस अद्भुत पुण्य का संचय अपने जीवन में निरंतरता से होना चाहिए। श्रद्धा से धर्म सुनो, गौरव से धर्म सुनो। मैं इस धर्म को आज बोध नहीं भी कर पाया, तब भी ये धर्म एकांत रूप से, निश्चित तौर पर, ये मुझे मुक्ति के लिए ही काम आएगा, इस भाव को ध्यान में रखो, तो लाभ में आएगा, तो लाभ में आएगा। इसीलिए इस पुण्य की महिमा को याद रखो। जिस प्रकार से भगवान से धर्म को सुनकर सच्चक अनागत में, भविष्य में, और श्रीलंका द्वीप में जन्म लेकर धर्म को बोध कर लेते हैं, हजारों लाखों लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। एक धर्म श्रवण का पुण्य इतना अद्भुत कार्य कर सकता है। तो आपने भी धर्म का श्रवण जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पुण्य की महिमा अद्भुत है। यह पुण्य आप सभी को इस बुद्ध शासन में निश्चित तौर पर श्रद्धा को जगाते हुए, भगवान के प्रति गौरव को जगाते हुए, प्रेम को जगाते हुए, चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए यह पुण्य की महिमा का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।